परिचय। पिताजी, एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? यह द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस होती है। तुम क्या कर रही हो? मैं हाइड्रोकार्बनों के बारे में पढ़ रही हूँ। हमारी टीचर ने हमसे हाइड्रोकार्बनों के बारे में पढ़ने के लिए कहा है। ओह, ये तो अच्छी बात है। क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? हाँ, मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन इसे समझ नहीं पा रही। हम घरेलू उपयोग के लिए केरोसिन तेल का उपयोग करते हैं। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी का उपयोग वाहनों में किया जाता है। इन सभी ईंधनों में हाइड्रोकार्बन होते हैं। यह रोचक है ना? बहुत ही रोचक है। कृपया मुझे हाइड्रोकार्बनों के बारे में और बताएं। तो ठीक है, आओ शुरू करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। हाइड्रोकार्बनों को परिभाषित करना, हाइड्रोकार्बनों का वर्गीकरण समझना, एल्केनों की व्याख्या करना, नामकरण की IUPAC पद्धति के अनुसार एल्केनों का नामकरण करना, एल्केनों के समावयवों की पहचान करना तथा उनकी संरचनाएं लिखना, एल्केनों की विरचन की विधियां सीखना, एल्केनों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म लिखना और एथेन के संरूपणों का वर्णन करना। परिभाषा। पूरी तरह से कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिकों का सबसे महत्वपूर्ण समूह है। ये सरलतम संगठन वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं और जनक पदार्थ माने जा सकते हैं, जिनसे अन्य सभी कार्बनिक यौगिक उत्पन्न किए जाते हैं। सुविधा के लिए हाइड्रोकार्बनों को दो मुख्य समूहों में बांटा जाता है: विवृत श्रृंखला तथा संवृत श्रृंखला। विवृत श्रृंखला वाले यौगिकों में एक से अधिक कार्बन परमाणु होते हैं। कार्बन परमाणु परस्पर जुड़कर एक विवृत श्रृंखला बनाते हैं। इस श्रृंखला में एक या अधिक पार्श्व शाखाएं हो सकती हैं। संवृत यौगिकों में कार्बन परमाणु एक या अधिक संवृत वलय बनाते हैं। संतृप्त तथा असंतृप्त यौगिकों में इन दोनों मुख्य समूहों के रासायनिक व्यवहार के अनुसार इन्हें आगे उपविभाजित किया जाता है। वर्गीकरण। उपस्थित कार्बन कार्बन आबंधों की प्रकृति के आधार पर हाइड्रोकार्बनों को तीन मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: संतृप्त, असंतृप्त तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। संतृप्त का अर्थ है कि प्रत्येक कार्बन एकल सहसंयोजी आबंधों द्वारा चार अन्य परमाणुओं से बंधा होता है। कार्बन द्वारा आबंधित किए जाने से पूर्व हाइड्रोजन परमाणु प्रायः सभी उपलब्ध आबंध स्थितियां ग्रहण कर लेते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में द्विआबंध या त्रिआबंध होते हैं। चूंकि हाइड्रोजन परमाणुओं के संदर्भ में यौगिक असंतृप्त होता है, इसलिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन दो कार्बन परमाणुओं के बीच बंटकर दोहरे या तीहरे आबंध बनाते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एक विशेष प्रकार के संवृत यौगिक होते हैं। हम कार्बन की चतुर संयोजकता तथा हाइड्रोजन की एकल संयोजकता को ध्यान में रखते हुए दोनों प्रकार यानी विवृत श्रृंखला तथा संवृत श्रृंखला के ऐसे अणुओं के मॉडलों की बड़ी संख्या निर्मित कर सकते हैं। एल्केन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल आबंध होते हैं एल्केन कहलाते हैं। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं क्योंकि इनमें प्रत्येक संभव स्थान पर हाइड्रोजन होता है। इससे इन्हें एक सामान्य सूत्र CnH2n+2 प्राप्त होता है। प्रथम चार एल्केन मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन हैं, जो लेविस प्रतीकों के साथ दिखाए गए हैं।
एल्किक समूह। एल्किक मूलतः एक एल्केन होता है जिससे इसके हाइड्रोजन परमाणुओं में से एक नहीं होता। उदाहरण के लिए, यदि मीथेन से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दिया जाए तो हमें मेथिल प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि एथेन से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो हमें एथिल प्राप्त होगा। एल्केनों के नामकरण की IUPAC पद्धति। 1. IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एम्प्लॉयड केमिस्ट्री में अनेक देशों की राष्ट्रीय रसायन समितियों के रसायन वैज्ञानिक शामिल हैं। IUPAC की एक समिति द कमीशन ऑन नॉमेनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने की एक पद्धति स्थापित की है। किसी यौगिक के नाम का अंतिम प्रतीक उस परिवार को इंगित करता है जिससे यह संबंधित होता है। सभी एल्केनों के अंत में ANE होता है। एल्केनों के नामकरण के IUPAC नियम। सभी एल्केनों तथा साइक्लो एल्केनों के नाम के अंत में ANE होता है। जनक श्रृंखला संरचना में कार्बनों की सबसे लंबी सतत श्रृंखला होती है। उदाहरण के लिए, शाखित श्रृंखला एल्केन को निम्न जनक से बना माना जाता है: CH3, CH2, 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 CH3। बाएं से तीसरे C को CH3 के साथ H से प्रतिस्थापित करते हुए जनक श्रृंखला में श्रृंखला के किसी भी सिरे से संख्यांकित कार्बन परमाणु दो संभव संख्याओं में निम्नतर की प्रथम शाखा की अवस्थिति बताते हैं। दिए गए उदाहरण के लिए बाएं से दाएं सही दिशा है। एल्केनों के नामकरण की IUPAC पद्धति। 2. जनक श्रृंखला से जुड़ी प्रत्येक शाखा का नामकरण एल्किल समूहों के अनुसार करें। इस उदाहरण में यह शाखा मेथिल होगी। एल्किल समूह के नाम को जनक के नाम में उपसर्ग की तरह जोड़ें। परिणामी नाम के आगे एल्किल समूह की अवस्थिति संख्या लिखें। इस उदाहरण में ये 3 मेथिल हेक्सेन होगा। जब जनक से 2 या अधिक समूह जुड़े हों तो प्रत्येक का नामकरण करें और प्रत्येक को एक संख्या से निर्धारित करें। एल्किल प्रतिस्थापियों के नाम वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित होते हैं। संख्याओं को शब्दों से पृथक करने के लिए सदैव हाइफनों का प्रयोग करें। निम्न देखें: 4 एथिल, 2 मेथिल हेप्टेन। जब 2 या अधिक प्रतिस्थापी सदृश हों तो डाई 2, ट्राई यानी 3, टेट्रा यानी 4 जैसे उपसर्गों का प्रयोग करें तथा प्रत्येक समूह की अवस्थिति संख्या निर्दिष्ट करें। सदैव किसी संख्या को किसी अन्य संख्या से अल्प विराम द्वारा पृथक करें। निम्न देखें: 2, 4 डाइमेथिल हेक्सेन। जब सदृश समूह एक ही कार्बन पर हों तो नाम में कार्बन की संख्या दोहराएं। निम्न देखें: 2 डाइमेथिल पेंटेन। कई बार आपको कोनों पर जाने तथा सबसे लंबी जनक श्रृंखला प्राप्त करने के लिए जिगजैग करने की आवश्यकता हो सकती है। निम्न देखें: 3, 4 डाइमेथिल हेप्टेन। एल्केनों का विरचन। 1. विकारबॉक्सिलीकरण। विकारबॉक्सिलीकरण में COOH GP वाले अणुओं से CO2 को हटाया जाता है। सोडियम पोटेशियम के संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लवण को सोडा लाइम के साथ शुष्क आसवन करने पर एल्केन प्राप्त होता है। वुर्श अभिक्रिया। ईथर में एल्किल हैलाइड का विलयन सोडियम के साथ गर्म करने पर एल्केन देता है। एल्किल हैलाइडों के अपचयन द्वारा। एल्किल हैलाइडों को जिंक तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपचयन करने पर एल्केन प्राप्त होते हैं।
एल्केनो का विरचन 2। एल्केनो के हाइड्रोजनीकरण द्वारा सेबेटिये व सेंडेरेंस की विधि। उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण पर एल्किन तथा एल्काइन एल्केन प्रदान करते हैं। कोलबेक की विद्युत अपघटनीय विधि। संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों के सांद्र जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर एल्केन प्राप्त होते हैं। किसी अम्ल लवण का विद्युत अपघटन सममितीय एल्केन देता है। हालांकि कार्बोक्सिलिक अम्ल लवणों के मिश्रण में सभी संभाव्य एल्केन बनाते हैं। एल्केन के भौतिक गुणधर्म। स्थिति। सभी रंगहीन होते हैं तथा कोई विशेष गंध नहीं होती। निम्नतर एल्केन C1 से C4 गैसें हैं। मध्यवर्ती C3 से C17 द्रव है तथा इनसे उच्चतर ठोस होते हैं। अणुभार में बढ़ोतरी होने के साथ एल्केनों का क्वथनांक भी बढ़ जाता है, क्योंकि अणुभार में बढ़ोतरी होने के साथ इनमें वान डर वाल्स बलों में बढ़ोतरी हो जाती है, अर्थात क्वथनांक क्रम पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन्स। एल्केनों का विशाखन करने से पृष्ठ क्षेत्रफल में कमी भी होती है, क्योंकि आकृति गोलीय होती जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वान डर वाल्स बलों में कमी आती है। इसलिए समावयवी एल्केनों का क्रम पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन होता है। एल्केनों का गलनांक नियमित प्रवृत्ति नहीं दर्शाता। कार्बन परमाणुओं की समसंख्या वाले एल्केनों का गलनांक उनके निकटस्थ कार्बन परमाणुओं की विषम संख्या वाले एल्केनों से उच्चतर होता है। गलनांक का क्रम प्रोपेन, एथेन, मीथेन। गलनांक की असामान्य प्रवृत्ति संभवतः इस कारण से पाई जाती है क्योंकि विषम कार्बन परमाणुओं वाले एल्केनों में अणु के एक ही ओर अंतिम कार्बन परमाणु होता है, जबकि सम कार्बन परमाणु वाले एल्केन में अंतिम कार्बन परमाणु विपरीत ओर होता है। अतः सम कार्बन परमाणुओं वाले एल्केन क्रिस्टल जालक में अधिक पास पास आबद्ध होते हैं और उनके बीच अंतराणुक आकर्षण अधिक होते हैं। घनत्व। एल्केनों का घनत्व अणुभार में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है और 0.76 ग्राम प्रति मिलीलीटर पर स्थिरांक हो जाता है। अतः सभी एल्केन जल से हल्के होते हैं। विलयता। एल्केन अध्रुवीय होने के कारण जल में अविलय लेकिन अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। उदाहरण C6H6, CCl4 ईथर इत्यादि। एल्केनों की विलयता अणुभार में बढ़ोतरी के साथ कम होती जाती है। द्रव एल्केन अच्छे अध्रुवीय विलायक होते हैं। एल्केनों के रासायनिक गुणधर्म। 1. एल्केन उच्च स्थायी प्रकृति के साथ सामान्यतः निष्क्रिय पदार्थ होते हैं। इनकी निष्क्रियता को निम्नानुसार वर्णित किया जा सकता है। एल्केनों में सभी CC व CH आबंध मजबूत सिग्मा आबंध होते हैं और ये सामान्य दशाओं में अम्लों, क्षारकों, ऑक्सीकारकों से प्रभावित नहीं होते हैं। एल्केनों में CC पूर्णतः अध्रुवीय व CH दुर्बल ध्रुवीय आबंध C 2.6 व H 2.1 में अल्प वैद्युत ऋणात्मकता अंतर होने के कारण व्यवहारिक रूप से अध्रुवीय होते हैं। अतः ध्रुवीय प्रजातियां जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल्स या न्यूक्लियोफाइल्स सामान्य दशाओं में इन आबंधों पर आक्रमण करने में अक्षम रहती हैं। कम अभिक्रियाशील प्रकृति के बावजूद एल्केनों में कुछ विशिष्ट अभिक्रियाएं परिलक्षित होती हैं। ऑक्सीकरण। एल्केनों का ऑक्सीकरण विभिन्न दशाओं में विभिन्न उत्पाद प्रदान करता है।
वायु या डाइऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किए जाने पर एल्केन पूर्णतः ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्रदान करता है और बड़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है। मैग्नीज एसीटेट की उपस्थिति में उच्चतर एल्केनों का ऑक्सीकरण करने पर फैटी एसिड मिलते हैं। सीमित वायु आपूर्ति के साथ एल्केनों का अपूर्ण ऑक्सीकरण कार्बन कज्जल यानी ब्लैक तथा कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदान करता है। एल्केनों के रासायनिक गुणधर्म 2। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। एल्केनों में प्रतिस्थापन मुक्त रेडिकल प्रणाली प्रदर्शित करता है। प्रणाली के लिए मुक्त रेडिकल प्रतिस्थापन देखें। एल्केनों में निम्न प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देखी जाती हैं। हैलोजनीकरण। एल्केन के H परमाणु का हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन हैलोजनीकरण कहलाता है। एल्केनों का हैलोजनीकरण निम्न के संपर्क में होता है। हैलोजन जमा एल्केन का मिश्रण पराबैंगनी प्रकाश के या उच्च तापक्रम के संपर्क में लाने पर हैलोजनीकरण की सीमा प्रयुक्त हैलोजन की मात्रा पर निर्भर करती है। समावयवीकरण। एक समावयव को अन्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया समावयवीकरण कहलाती है। सीधी श्रृंखला वाले एल्केनों को AlCl3 जमा HCl के साथ लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 वायुमंडलीय दाब पर गर्म किए जाने पर शाखित श्रृंखला एल्केनों में परिवर्तित हो जाते हैं। एल्केनों के रासायनिक गुणधर्म 3। एरोमेटिकरण। एलिफेटिक यौगिकों के एरोमेटिक यौगिकों में परिवर्तन की प्रक्रिया एरोमेटिकरण कहलाती है। 6 से 10 कार्बन परमाणु वाले एल्केन उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च दाब एवं तापक्रम पर बेंजीन या उसके सजातीय व्युत्पन्न में बदल जाते हैं। विहाइड्रोजनीकरण। उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किए जाने पर एल्केन विहाइड्रोजनीकृत होकर संगत एल्केन उत्पन्न करते हैं। ताप अपघटन। वायु की अनुपस्थिति में गर्म किए जाने पर किसी यौगिक का विघटन ताप अपघटन कहलाता है। ताप अपघटन की परिघटना भंजन भी कहलाती है। वायु की अनुपस्थिति में लाल तप्त धातु की नली से एल्केन वाष्प को गुजारने पर यह सरल हाइड्रोकार्बनों में विघटित हो जाती है। भंजन के दौरान बनने वाले उत्पाद निम्न पर निर्भर होते हैं। एल्केन की प्रकृति, तापक्रम एवं दाब, उत्प्रेरक की उपस्थिति या अनुपस्थिति। भंजन का उदाहरण यहां दिया गया है। संरूपण। सिग्मा आबंधों के घूर्णन के कारण कोई अणु विभिन्न स्थानिक व्यवस्थाएं प्राप्त कर सकता है, वह संरूपण कहलाता है और इसलिए संरूपणीय समावयवी या संरूपक कहलाते हैं। इसलिए संरूपणीय समावयवी या संरूपक कहलाते हैं। इन घूर्णनों के दौरान परिवर्तित होने वाली ऊर्जा का अध्ययन संरूपणीय विश्लेषण कहलाता है। यह काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अणु की संरचना का आणविक गुणधर्मों पर विशेष प्रभाव पड़ता है, जिसमें किसी अभिक्रिया के परिणामों को प्रभावित करना भी शामिल है। यद्यपि ये विचार सरलतम प्रकार्यात्मक समूहों एल्केनों के लिए विकसित किए गए, लेकिन यही सिद्धांत विस्तृत करके अन्य प्रकार्यात्मक समूहों पर भी लागू किए जा सकते हैं। एल्केनों के लिए विभिन्न संरूपणों को डैश वेज नोटेशन द्वारा संरचनात्मक पर्सपेक्टिव चित्र में प्रदर्शित किया जा सकता है। न्यूमैन प्रक्षेप एक वैकल्पिक चित्रण है जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के समूहों की सापेक्षिक अभिमुखता दर्शाते हुए कार्बन कार्बन आबंध अक्ष देखते हुए अणु को सामने से देखा जाता है।
एथेन का संरूपणीय विश्लेषण। संरूपणीय विश्लेषण को कंकालीय संरचनाओं से पृथक तरीके से अणुओं के निरूपण द्वारा विशेष सहायता प्रदान की जाती है। अणु का इस प्रकार चित्रण, जिसमें परमाणुओं और आबंधों को उनके घूर्णन वाले अक्ष पर देखा जाता है, न्यूमैन प्रक्षेप कहलाता है। न्यूमैन प्रक्षेप में अणु को एक अक्ष पर देखा जाता है, जिसमें परस्पर आबंधित दो परमाणु व उनके बीच का आबंध होता है, जिस पर अणु घूर्णन कर सकता है। न्यूमैन प्रक्षेप में आबंध निर्मित करने वाले प्रत्येक परमाणु के प्रतिस्थापी, चाहे वे हाइड्रोजन या प्रकार्यात्मक समूह हों, कार्बन कार्बन आबंध के सामने व पीछे दोनों ओर से देखे जा सकते हैं। विशेष रूप से न्यूमैन प्रक्षेप में सामने के परमाणु पर प्रतिस्थापी तथा पीछे के परमाणु पर प्रतिस्थापी के बीच का कोण देखा जा सकता है, जो द्वितल कोण या मरोड़ी कोण कहलाता है। विशेष रूप से एथेन में दो संभव चरम समरूपणों की कल्पना कर सकते हैं। एक उदाहरण में द्वितल कोण 0 डिग्री है और प्रथम कार्बन पर हाइड्रोजन द्वितीय कार्बन पर हाइड्रोजन से संरेखित या ग्रस्त है। जब द्वितल कोण 0 डिग्री होता है और हाइड्रोजन आदर्श रूप में संरेखित होता है, तो एथेन का ग्रस्त संरूपण होता है। दूसरी चरम स्थिति तब होती है जब प्रथम कार्बन पर हाइड्रोजन द्वितीय कार्बन के हाइड्रोजन से अधिकतम संभव दूरी पर होता है। इससे 60 डिग्री का द्वितल कोण बनता है और ये सांतरित संरूपण कहलाता है। एथेन का सांतरित संरूपण ग्रस्त संरूपण की तुलना में 12.1 kJ/मोल अधिक स्थायी होता है। इस तरह एक मेथिल समूह अन्य के सापेक्ष 360 डिग्री पर घूमता है। यौगिक 3 अस्थायी ग्रस्त रूपों द्वारा 3 स्थायी सांतरित संरूपणों से गुजरता है। ये अवरोध इतना छोटा होता है कि 25 डिग्री पर यौगिक का संरूपण प्रति सेकंड में लगभग 500 लाख बार परिवर्तित होता है। सॉहॉर्स प्रक्षेप। सॉहॉर्स प्रक्षेप न्यूमैन प्रक्षेपों के लगभग समान होते हैं, लेकिन इनका उपयोग इसलिए अधिक किया जाता है क्योंकि कार्बन कार्बन आबंध जहां न्यूमैन प्रक्षेप में संकुचित होता है, वहीं सॉहॉर्स प्रक्षेप में ये पूरे विस्तार में दर्शाया जाता है। समुचित निर्मित किए जाने पर सॉहॉर्स प्रक्षेप दो अणुओं के बीच प्रतिबिंबीय या द्वित्रिविम यानी डायस्टीरियोमेरिक संबंध निर्धारित करने में अधिक उपयोगी हैं, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंबीय या अतिव्यापी संबंध अधिक स्पष्ट होते हैं। न्यूमैन प्रक्षेपों की तरह सॉहॉर्स प्रक्षेप में अणु का दृश्य एक विशेष कार्बन कार्बन आबंध से देखा जाता है और आगे एवं पीछे के कार्बनों को जोड़ने वाले समूह 120 डिग्री कोणों पर तीलियों का उपयोग करके चित्रित किए जाते हैं। सॉहॉर्स प्रक्षेप इस प्रकार भी बनाए जा सकते हैं कि अग्र कार्बन पर समूह पश्च कार्बन पर समूहों के साथ सांतरित 60 डिग्री दूर या ग्रस्त सीधे अतिव्याप्त हों। एथेन के 2 सॉहॉर्स प्रक्षेप नीचे दिए गए हैं। बाईं ओर की संरचना सांतरित, जबकि दाईं ओर की संरचना को ग्रस्त दिखाया गया है। ये सरलतम सॉहॉर्स प्रक्षेप है क्योंकि इनमें केवल 2 कार्बन हैं और सामने व पीछे के सभी कार्बन समूह समधर्मी हैं। क्या आप जानते हैं, पेट्रोलियम भूविज्ञान तथा रसायन विज्ञान में भंजन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जटिल कार्बनिक अणुओं जैसे कि भारी हाइड्रोकार्बनों के कार्बन कार्बन आबंधों को तोड़ते हुए उन्हें सरल अणुओं जैसे कि हल्के हाइड्रोकार्बनों में विखंडित किया जाता है। भंजन की दर तथा प्राप्त होने वाले अंतिम उत्पाद तापक्रम तथा उत्प्रेरकों की उपस्थिति द्वारा काफी प्रभावित होते हैं। बड़े एल्केन को छोटे
अधिक उपयोगी एल्केनों तथा एल्किनों में तोड़ने की प्रक्रिया भंजन है। सरल रूप में हाइड्रोकार्बनों का भंजन लंबी श्रृंखलाओं वाले हाइड्रोकार्बनों को छोटी श्रृंखलाओं वाले हाइड्रोकार्बनों में तोड़ने की प्रक्रिया होती है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक हैं जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। हाइड्रोकार्बनों को मुख्यतः कोयले एवं पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है, जो ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। हाइड्रोकार्बनों को उनकी संरचना के अनुसार विवृत श्रृंखला वाले संतृप्त तथा असंतृप्त, संवृत्त और एरोमेटिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मुक्त रेडिकल प्रतिस्थापन, दहन, ऑक्सीकरण तथा एरोमेटीकरण एल्केनों की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। सीसी सिग्मा आबंधों पर मुक्त घूर्णन के कारण एल्केन संरूपणीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। एथेन के सांतरित तथा ग्रस्त संरूपणों में से संतरित संरूपण अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन के परमाणु अधिकतम संभव दूरियों पर रहते हैं।